माइंडसेट फॉर जेई नीट। आखिर ऐसा क्या होता है कि 99% बच्चे फेल हो जाते हैं और कुछ चुनिंदा 1%, कुछ 1% बच्चे जेई नीट में पास हो जाते हैं। क्या वो ऐसी सीक्रेट साइकोलॉजी है, सीक्रेट माइंडसेट है? क्यों? क्यों? क्योंकि भाई देखो, पढ़ता हर व्यक्ति है। अगर आप समझो कि आप नहीं पढ़ते तो इसका मतलब कोई नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं है। पढ़ता हर व्यक्ति है, लेकिन सिलेक्शन कुछ बच्चों का हो पाता है। तो क्या सीक्रेट कारण होते हैं? वो क्या सीक्रेट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता? देखो, शुरुआत से शुरू करते हैं, बिना किसी कोचिंग का प्रमोशन, टेस्ट सीरीज का प्रमोशन, किसी किताब का प्रमोशन, उन सबको साइड रख के एक प्रॉपर जेन्युइन वीडियो के हिसाब से चालू करते हैं। और सबसे पहली बात करते हैं माइंडसेट। पहली बात, ये माइंडसेट होता क्या है? जब भी भैया अपन ने बात करी माइंडसेट की, मतलब हमारे दिमाग में आया माइंडसेट मतलब एक ऐसी चीज, आपने अपने दिमाग के फंक्शनिंग को एक जगह फिक्स कर लिया। तो क्या एक राइट माइंडसेट होना जरूरी होता है कि नहीं होता? क्या अपनी चीजों को फिक्स करना, फिक्स माइंडसेट जरूरी होता है कि नहीं होता? आप में से मेजॉरिटी लोग कहेंगे कि बिल्कुल जरूरी होता है, और ये बिल्कुल सही बात है। आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, और एक्चुअल में इसका रीजन है, इसका आंसर है नहीं। फिक्स माइंडसेट एक बहुत ही गंदी हैबिट है, जो कि हमको बहुत ही नॉर्मल तरीके से परोसी गई। तो हमें लगता है कि यार चीजें ऐसी ही होती हैं, ऐसी ही चल रही है, तो ये नॉर्मल है। तो हर हर व्यक्ति को लगता है कि नॉर्मल है, बल्कि ऐसा नहीं है। देखो, फिक्स माइंडसेट का मतलब क्या होता है? देखो, मैं धीरे 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 करके जाऊंगा। अगर आपको बहुत लग रहा होगा कि ये चैट जीपीटी से उठा के 4 बातें बता देगा और मैं उनको फॉलो कर लूंगा, तो आपकी मोटिवेशनल वीडियो नहीं है भाई। ये एक्चुअल साइकोलॉजी वीडियो है कि क्या कारण की वजह से 99% बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर आपको मोटिवेशन जानना है तो बहुत मोटिवेशन वाले चैनल है, उनके यहाँ जाओ, वो बताते हैं। उनकी वीडियो की लेंथ सिंपल रहती है, स्टार्टिंग के 10 मिनट बताया, बीच के 5 मिनट एडवर्टाइजमेंट किया, स्टार्टिंग फिर एंड के 10 मिनट बता दिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम इस तरीके, इज्जतदार आदमी इज्जत से काम करते हैं। देखो, फिक्स माइंडसेट, देखो इंडियन का एजुकेशन सिस्टम, अब बचपन पे जाते हैं थोड़ा। बचपन में कब के? देखो, बचपन में जाते हैं तब जब अपन बहुत छोटे थे, बहुत मतलब बच्चे थे। एक काम करते हैं, छोटे में चलते हैं, एलकेजी में। तो एलकेजी, यूकेजी, 1 2 3 4, एक बहुत ही पीसफुल लाइफ थी, बचपन का जीवन था। और बताए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपको तब कुछ करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट क्लास 10th तक, और इवन क्लास 12th तक, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर तैयारी कर रहे हो तो क्लास 10 तक, और जो बच्चे कॉमर्स के, वो उनको तो क्लास 12 तक। क्लास 10th तक आपको बकैती काटनी चाहिए, फुल बकैती। क्यों? क्योंकि भाई ये टाइम वापस नहीं आता। अगर आप समझो कि यार यार मैं कुछ भी कर लूं, मैं क्लास 9th में बैठ के कोडिंग सीख रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो, इट्स जस्ट यूजलेस। हाँ, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है, बट द पॉइंट इज, ये चीज एक्चुअल में नहीं है, बिकॉज ये चीज आपका एंजॉयमेंट का पीरियड होता है। चलो, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। बचपन से क्लास 10 तक जो भी सब हुआ, आपने बकैती मारी, हम सब ने बकैती मारी। क्लास 11th में क्या हुआ? जैसे ही तुम क्लास 11वीं में आए थे, पता है, बहुत सारी सो कॉल्ड कोचिंग्स थी, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग। तो तुमने एक पहली बार एक नया माहौल देखा। नया माहौल कैसा? यार बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे को सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करने पे टेस्ट आता है, टेस्ट में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो किताबों से नहीं आते, जिनका अब हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ये ही चीज यहाँ पर यूनिक है। देखो, फिक्स माइंडसेट क्या होता है? फिक्स माइंडसेट होता है एक पर्टिकुलर रोड मैप। बल बल्कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप समझो, फिक्स माइंडसेट का मतलब है अंधों की तरह, गधों की तरह एक सड़क पर चले, नहीं। ये चीज पता है, कोई बताता नहीं है, हर कोई इसको यूज करता है, यूजलेस कर देता है। हर कोई प्रमोशन में लगा, आपके सो कॉल्ड भैया दीदी इस बारे में बात ही नहीं करते। इसका एक्चुअल में रीजन क्या है? देखो, आपको पता है, आपको सिचुएशन सिचुएशन के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से स्ट्रेटेजी हमेशा बदलनी पड़ती है। अगर आप सोचो कि आज जिस स्ट्रेटेजी में मैं काम कर रहा हूँ, जिस पढ़ाई की जिस जिस इंटेंसिटी में मैं काम कर रहा हूँ, तो अगले आने वाले
6 महीने, आगने वाले 1 साल बाद भी मैं सेम वैसे काम करूंगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आज गर्मियां चल रही तुम अभी रात में पढ़ सकते हो, तो इट इज द बेस्ट टू स्टडी होल नाइट स्किप डे। मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमें लगता है कि एक रूटीन होता है, एक फॉलो करना होता है, ये मैटर नहीं करता। सच में रूटीन वूटीन सब फालतू चीजें, एक चीज होती है, ये काम है आज करना है, सीधी बात है। अगर ये काम, फलाना काम आज हो गया, भले ही वो 2 घंटे में हो गया, तो 8 घंटे का काम अगर 2 घंटे में हो गया है, तो बाकी के 6 घंटे क्या तुम कहीं और लगा सकते हो? सीधी सी एक बात। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबिलिटी बनाओ, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी बनाओ। अभी पता है इंटरनेट पे कितनी डिसेबिलिटी आ गई है बच्चों के दिमाग में। मुझे पता नहीं आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको कुछ समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा। ये मान लो तुम्हारा फोन है, तुमने यूट्यूब चला रहे हो, ठीक है, ये वीडियोस है यूट्यूब की, तुमने कुछ सर्च किया यहाँ पर कि डिसिप्लिन के बारे में। पता है एक ह्यूमन, एक स्टूडेंट साइकोलॉजी होती है, एक डोपामीन होता है। पता है तुम्हारे साथ एक्चुअल में क्या होता है? तुम्हें यहाँ पर कोई एक अच्छी थंबनेल दिख जाती है, तो तुम्हारे दिमाग को क्रेडिबिलिटी मिल गई कि भाई थंबनेल बढ़िया है। अब उस क्रेडिबिलिटी को प्रूफ ऑफ एक्शन में कौन बदलता है? यहाँ पे टाइम लेंथ, जो कि होती है 18 मिनट, 15 मिनट, 24 मिनट। ये कुछ साइकोलॉजिकल थिंग है। आपको पता है अभी आपको भी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं ना, ये तुम्हारे दिमाग पे एक्ट करती है। तुम्हें पता है क्या लगता है? क्या यार ये वीडियो है, ये अरे एक मान लो किसी ने डाला डिसिप्लिन के ऊपर 24 मिनट की वीडियो, बहुत अच्छी थंबनेल थी, तुम्हारे दिमाग को पता है क्या लगेगा? यार थंबनेल तो बढ़िया है, 24 मिनट की भी वीडियो है, तो तुम्हारे दिमाग को कहीं ना कहीं लगेगा कि यार अब ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं ये वीडियो देखूं। क्यों? इसका कोई कारण नहीं है, मैं तब भी देखूंगा। और उसके अंदर तुम इतने हुक हो जाते हो, तुम्हारे अंदर एक बहुत ही बदसूरत आदत आ जाती है, वो होती है 10-10 पन्ने छापेंगे, दीवार पर चिपकाएंगे। पन्ना छापा, पन्ना फाड़ा, और इसने क्या बताया? ये बताया साहब, स्टेप 1 फॉलो योर रूटीन, स्टेप 2 वेक अप एट इतना, स्टेप 3 डेली टेस्ट। ठीक है, अरे अरे क्या बात बताइए। अब उसको पेज फाड़ा साहब, दीवार पर चिपका दिया हमने पेज। ये एक साइकोलॉजी है जो क्रिएटर यूज करते हैं, आपके सो कॉल्ड भैया दीदी भी यूज करते हैं, और इनका सिर्फ एक ही कारण होता है, स्टार्टिंग के 15 मिनट कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें बता देंगे, फिर 2 मिनट होगा उनके सो कॉल्ड बुक का प्रमोशन। सो कॉल्ड है ना, एक तो अब तो देखा आईआईटी वाईआईटी छोड़ो, अब तो कुछ और ही कॉलेजेस का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट का बहुत ही भेद जाल है। ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि पता है क्या होता है, आपका दिमाग फोमो में हो जाते हैं, आप बिंजे वॉच करने लग जाते हो। आपको लगता है डिसिप्लिन के ऊपर मैं 10 वीडियो उठाई, भाई साहब क्या वीडियो, डिसिप्लिन के ऊपर 10 वीडियो देख ली, कंसिस्टेंसी के ऊपर 10 वीडियो देख ली, मोटिवेशन के ऊपर 10 वीडियो देख ली, टोटल तुमने 30 वीडियो देख ली। सोचो 30 वीडियो, तुमने दिन की 30 वीडियो देखी, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मोटिवेशन तक, तुम्हारा दिमाग हाइपर मोटिवेट हो गया। कितने कितने मिनट की? 30-30 मिनट की। तुमने 900 मिनट सिर्फ वीडियो देखी, अब इसे घंटे में बदल लो। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 15। मुझे नहीं पता मैं सही कैलकुलेशन करी है नहीं करी है, बट आपको रियलाइज हुआ आपने 15 घंटा सिर्फ, आपने 15 घंटा सिर्फ सो कॉल्ड लोगों की वीडियो देखी अराउंड डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मोटिवेशन, जो जो कि एक्चुअल में आपकी जरूरत नहीं थी। तुम्हारा तुम्हें तुम्हें उसकी तुम्हें प्रॉब्लम की ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हें क्योर की जरूरत है। और क्योर तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा बॉस। तुम समझो बॉस, यार मैं कल कल देखता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ, क्या अंदर झांकने को मिलेगा। और ये सेकंड मिस्टेक जो सबसे बड़ी आ चुकी है, मुझे नहीं पता भाई तुम लोग की वीडियो देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो तो बताना। सेकंड चीज क्या थी? सेकंड चीज थी सेल्फ बिलीव विथ
अलोन। क्या मतलब है इसका? आप समझो, आपको विश्वास हो गया कि मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। वीडियो बन तो रही है, बन रही है, बता इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? तुम 100 दुनिया भर की वीडियो देख लेते हो अराउंड डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, और पता है ये मार्केट इतना बेहद गीछड़ लीचड़ किस्म का मार्केट हो गया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी 3-4 इकट्ठे क्रिएटर है ना, जो आपको लगता है कि यार जिसके 6 मिलियन फॉलोवर है, अरे इसके 4 मिलियन फॉलोवर हैं, एट द एंड उनका साइकोलॉजी सिंपल है, उन्हें कहीं से प्रमोशन मिल जाए, प्रमोशन वीडियो में डाल दें, वीडियो बन जाए, उनका कर्तव्य पूरा हो गया। उन्हें वीडियो की डीपनेस से मतलब नहीं है, उन्हें वीडियो की प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, उन्हें स्टूडेंट की प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। तो अपन को लगता है कि यार मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं, मेरे उन्हें लगता है कि यार मेरे जो जो भी मेरे अंदर गलतियां वो मेरे को बाहर मिलेंगी, बल एक्चुअल में आपको सेल्फ बिलीव, आपको अपने अंदर झांकने पे गलतियां मिलेंगी। कैसे? देखो भाई, इसलिए बता ये वीडियो में मैं कोई कटवट नहीं कर रहा तुम्हें लगे, इसलिए मैं चाहता हूं बिल्कुल रॉ वीडियो रहे, विदाउट एडिटिंग। सेल्फ बिलीव। कक्षा कक्षा 9वीं की बात करते हैं। कक्षा 9वीं में मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो क्या था, मान लो तुम्हारी कोई प्रेमिका थी, वो तो अरे सुनो, अरे अनंत नीचे आ जाओ, अपन कहीं घूमने चलते, कहीं घूमने तो नहीं, खैर क्या ही घूमने, 9वीं कक्षा में क्या कि चलो बात करते हैं, तुम बात करते, बड़ा सिंपल माहौल था। बट पॉइंट इज, कुछ समय पीछे जाओ, मुझे बस इतना बताओ, अगर ये पूरा एक चार्ट है जिसमें 2 हिस्सा हैं, एक है सोशल मीडिया और एक है सेल्फ, मुझे बस इसका रेशियो बता दो कि क्या 4:1 है? ये रेशियो क्या होता है? आप सिंपल से समझो, क्या आपका रेशियो सोशल मीडिया का ज्यादा है टाइम यूसेज का सेल्फ से? अगर आपका रेशियो सोशल मीडिया से ज्यादा है तो आप एक गलत ट्रैक पर हो, अभी से जान लो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपका जो रेशियो है सेल्फ के साथ ज्यादा होना चाहिए, और जहां भी सेल्फ में एग्जॉस्ट हो, बर्नआउट हो, उसके बाद आपको सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। बट लेकिन कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं ड्रॉपर, नीट, जेई, सीए, यूपीएससी, उसमें सिंपल सा ये रेशियो इतना है भाई। 14 घंटे सोशल मीडिया, 1 घंटा मुश्किल से, 1 घंटा भी कब, जब खाना, खाना भी कब, खाना खाए तारक मेहता लगा लिया। समझे? तो अभी आप समझो, बच्चे स्टार्ट करते हैं जीरो से। जीरो मतलब उनका माइंडसेट न्यूट्रल होता है। आपका माइंडसेट न्यूट्रल नहीं, आपको लग रहा है आप न्यूट्रल हो, आप न्यूट्रल नहीं हो, आप एक पक्ष के बिहाफ में हो, आप सोशल मीडिया के बिहाफ में हो। आपको लग रहा है कि मैं एक इंडिपेंडेंट बच्चा हूं, आप तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम अपने क्रिएटर, अपनी सोशल मीडिया, अपनी सो कॉल्ड भैया दीदी के पक्ष में हो। जब तक तुम अपने पक्ष में नहीं रहोगे कि यार मेरे अंदर क्या गलतियां, मैं खुद का व्यक्ति, में एक इंडिपेंडेंट सेल्फ हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। साहब अकेले इज्जतदार आदमी इज्जत से काम करते, अकेला हूं, अकेला रहता हूं, कोई व्यक्ति मेरे साथ रहे अच्छी बात है, ना रहे खूब अच्छी बात है, अकेले में अकेलेपन हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशियो जब तक ये ना हो जाए ना, या इतना भी नहीं हो पा रहा ना, इतना तो कर लो। तुम्हें पता है क्या हो रहा है? तुम अपने साथ समय नहीं बिता रहे हो, तुम पता है तुम गलती क्या कर रहे हो, तुम अपने जीवन को स्किप कर रहे हो। अभी ध्यान सुन लो, ध्यान से सुन लो इस चीज को। मुझे पता नहीं है कितने लोग देख रहे हैं, अगर तुम अभी तक देख रहे हो ना तो सुन लो इस बात को। तुम अपने जीवन को बस स्किप कर रहे हो। स्किप करने का मतलब क्या है? आप एक लूप में फंस चुके हो। लूप क्या है? सुबह उठे, सुबह कितने बजे उठे? 7 बजे सुबह उठ गए, ट्वेल्थ क्लास में हो तुम, 7 बजे सुबह उठ गए, डमी स्कूल है तुम्हारा, ठीक है। अब क्या हुआ? सुबह 7 बजे उठे, थोड़ा घर वालों से बात करी, फिर क्या हुआ? मम्मी चाय बना लाई, चाय बना लाई, बैठ गए नीचे चटाई वटाई पे, टोस्ट खोल दिया, टोस्ट खा लिए, 4-5 टोस्ट ठूस लिए भैंसों की तरह,
बैलों की तरह ठोस ठूस ले, चाय पी ली, आप बैठ गए, अब कुर्सियों पे सब घोड़ों की तरह बैठ गए कुर्सियों पे। फिर क्या हुआ, अगर तुम पे लैपटॉप है, लेकिन इसमें भी आजकल ऐसा आता है कि यार सुबह सुबह लैपटॉप चलाऊंगा, इससे अच्छा फोन में पढ़ लेता। फोन में खोला, देखा व्हाट्सएप, देखा अरे किसी ने कुछ स्टेटस डाला है, मेरा स्टेटस कुछ ये, चलो ठीक है, एकदम से यूट्यूब खोला, पहली रील आ गई, वर्क लाइक हेल। तुम देखा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुमने उसके अकाउंट पे गया, उसकी साला 100 वीडियो देख डाली उसी एक चैनल की। फिर अरे साहब क्या मोटिवेशन है, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, क्या मजा आ गया। फिर मम्मी ने कुछ काम बोल दिया, साहब चले गए, हैं बसरते बसर आते, दही ले आए, ये ले आए, चावल ले आए, सब्जी ले आए, लौकी ले आए, खुद की शक्ल, खुद की शक्ल तुम्हारी लौकी जैसी है, लेकिन तुम्हें जाना बाजार लौकी लेने, क्या है ये। फिर क्या हुआ, फिर कोई बात नहीं, इधर उधर सब लग गए, झाड़ू वाड़ू लगी, थोड़ा बाहर चले गए, सोफे पे बैठ गए, सोफे पे बैठ गए, फिर क्या हुआ, फिर दूसरी बार चाय बना ली, चाय पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर क्या हुआ, हल्के हो लिए, नहा लिए, नहा के बाद क्या हुआ, नहाने के बाद पूजा पूजा कर ली, फिर लंच कर लिया, लंच कर लिया, फिर क्या, फिर लंच करके बैठ गए पढ़ने, थोड़ा बहुत कुछ क्लास प्लस निकाली, पसर गए साहब, नींद आ गई, 2 घंटे सो गए, 3 बज गए, 3 बज गए, क्या हुआ, मम्मी ले आई स्नैक्स, ले आई चाय पकौड़ा, ले चाय पकौड़ा खा लिया, फिर बैठ गए, थोड़ा रील स्क्रॉल कर ली, कुछ कुछ अच्छी वीडियो आ गई देख ली, फिर 6 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, फिर खाना खा ली, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजे, अरे यार नींद आ रही, कल से पढ़ूंगा। तुम्हारे अंदर उतनी औकात ही नहीं बची है कि तुम अपनी चीख के, अपने को चीख के आवाज से अपने को, अपने गुर्दे को पकड़ के बोल सको क्या, अभी बैठ साला पढ़ अभी। अगर औकात है तो अगली बार रील स्क्रॉल करके दिखा, इतनी तुम्हें, तुम्हारे अंदर इतनी दम बची ही नहीं है भाई। क्यों, ड्यू टू कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग ऑफ सोशल मीडिया रील्स अराउंड 2 years, इतने सालों से जो तुमने हैबिट बिल्ड करी है ना, वो हैबिट के अब साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है सब सही है। तुम खुद के साथ कब समय बिता रहे हो, क्यों, जब भी तुम खाली बैठते हो तुम्हारे घर वाले आ जाते हैं। अब क्या, आप बोलोगे अरे मैं क्या करूं, घर वालों की गलती, रात में बैठ जा, जब वो सो जाए तब बैठ जा। नहीं, अरे जब पूरा घर पूरा मोहल्ला सो जाएगा तब, अभी तो इनकॉग्निटो भी तो देखना है, साला 10-10 वेबसाइट की जो नाम लिखे हैं वो भी तो देखूंगा अभी, अभी जो मैंने नाम लिखे हैं वेबसाइटों में, 10-10 इनकॉग्निटो टैब लगा लिया, कोरा लगा लिया, रेडिट लगा लिया, आवाज में एएसएमआर साउंड सुनते, क्या नौटंकी, क्या बदतमीजी, तुम बिल्कुल ही लीचड़ किस्म के बैल हो क्या, तुम्हें अंदाजा भी है। तुम साला, मैं बात कर रहा हूं 10 घंटे की, तुम 1 घंटा सेल्फ के साथ नहीं बिता रहे। फिर ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, पता है अब क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक फालतू भैलों वाली आदत लग जाएगी, भैंसों भालू वालू आदत लग जाएगी, तुम सिंपल सा चीजों को इग्नोर करोगे, तुम्हारा ऐसा 1 महीना 1 साल बीत जाएगा, फिर भी तुम डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी की वीडियो देखते रहोगे, एट द एंड रिजल्ट आएगा 40 परसेंटाइल, 10 लाख रैंक, जनरल, कोई कॉलेज सिलेक्शन नहीं। अब समझ आया, अब चीजों को फिक्स करना, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम बता दी, अगर मैंने कुछ गलत बताया तुम बोल दो कि साहब तुम गलत बता रहे हो, हम तो ऐसा नहीं करते, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो, अभी तक एक प्रमोशन नहीं आया होगा, अगर गलत बता रहा हूं बोल दो, तुम गलत बोल रहे हो साहब, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है साहब बोल दो, मैं वीडियो को खुद डिलीट कर दूंगा अगर मैं गलत हूं तो, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो बन रही है, लेकिन जल्दी से मैं एंड अप करता हूं, ये चीजें हैं। पता चला सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव मतलब सेल्फ बिलीव इज सेल्फ अवेयरनेस, अलोननेस, अकेले बैठना सीखो, डिटॉक्स करो, खुद को दुनिया से अलग करो। अगर लाइब्रेरी जाना पड़ रहा है, लाइब्रेरी जाओ, अपने कंफर्ट जोन को कुछ उखाड़ के निकालो, औकात है इतनी औकात बनाओ, नहीं है खरीदो कहीं से औकात, फिर बनाओ, वापस वापस कर देना, लोन पे ले लो औकात। फिक्स माइंडसेट नहीं करना कि एक जगह बैठ कर अरे 30 क्वेश्चन इसके करने, 30 इसके, नहीं, देखो इससे इंटेलिजेंस कहते हैं। यार मैं मैथ्स के मेरे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में 10 में से सिर्फ एक क्वेश्चन हो पाता है, मतलब मैं अब 2-3-4 घंटा फिजिकल केमिस्ट्री में बैठूंगा, अरे मेरे पे बुक नहीं है, सोशल मीडिया खोलूंगा, टेलीग्राम खोलूंगा, बुक की पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, एक 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 क्वेश्चन लगाऊंगा, जो क्वेश्चन में कुछ नया है एक कॉपी लूंगा, उसमें नोट करके लिखूंगा, बिल्कुल इज्जत से लिखूंगा, मजा किसी को नहीं आता,
तुम्हें लगेगा कि यार एक दिन मेरे को मजा आएगा भाई, तब करूंगा। मजा नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा अरे मजा मजा नहीं होता। एक ड्यूटी होती है, एक जॉब होती है कि मेरी जॉब है, मुझको करनी है, अगर नहीं करूंगा मैं फायर हो जाऊंगा। फायर कब होगी? 2 साल बाद पता चल जाएगा, बैठे होगे एरे कॉलेज में। दिस इज इनफ, आज के लिए इतना काफी है। अगर ये चीजों का ध्यान रख लो, ठीक है। मैं एक वर्कशॉप करा रहा हूँ डिप्रेशन के ऊपर, ठीक है, जल्दी से बता देता हूँ। वर्कशॉप करा रहा हूँ डिप्रेशन और स्टूडेंट मेंटल हेल्थ और इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करनी है तो अनंत मैं दे दूंगा। इस पे मेरे को मेल कर दो, या फिर अनंत शर्मा, अनंत.शर्मा13 पर मेरे को डीएम कर दो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो पसंद आए, कुछ अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दैट इज इनफ फॉर टुडे। अब मैं मिलूंगा, बाय। देख लो, सब्सक्राइब कर लो, अब जाके पढ़ लो।